जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगवारी मल्ला एक बार फिर से आप मन के शिखर एजुकेशन के हाइब्रिड स्कूल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत के बारे में पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको फील करवाने वाला हूँ। अभी तक आपने गणित पढ़ा होगा। गणित हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत की बात करूँ तो प्रतिशत में हमको बस इतना बता दिया जाता है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को संख्या में चेंज कैसे करते हैं, संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न जो है परिमेय संख्या है उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ये रटवा दिया जाता है। बट वो जो मेथड जो बताया जाता है वो मेथड आया कहाँ से, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या होता है एक्चुअल मतलब प्रतिशत का, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि यदि आप प्रतिशत को सही तरीके से फिल नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका छोटा छोटा क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन आप जब एडवांस लेवल तक जाते हो, थोड़ा सा कठिन लेवल में जब घुसते हो, छोटा छोटा क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन एडवांस लेवल में आपको समझ की जरूरत पड़ती है। कोई भी टॉपिक, आप गणित का कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप समझ विकसित करो, एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है उसको फील करने की कोशिश करो कि उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल अर्थ क्या है। तभी जाके आपका एक्चुअल में वो क्वेश्चन जो है आगे जाकर वो बनेगा। और ये प्रतिशत की बात ही क्या करें, प्रतिशत तो पूरा गणित के पूरा टॉपिक में घुसा है। प्रतिशत का क्वेश्चन प्रतिशत में तो है ही, लेकिन दूसरा टॉपिक में भी प्रतिशत को जोड़कर क्वेश्चन बनाया जाता है। यदि आपका प्रतिशत कमजोर है तो वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रतिशत में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यदि आप रटे रहोगे तो रट्टा मारो जिंदाबाद, वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जिंदाबाद रहोगे। कभी कभी आपको मुर्दा भी हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको रटा है, फील नहीं किया, आपने उसका एक्चुअल अर्थ नहीं समझा। और यदि आपने उसको एक्चुअल जो समझना चाहिए वैसा नहीं समझा है, तो आप फिर गुलाम बन गए हो उस ट्रिक का, क्योंकि यदि वो ट्रिक कहीं लागू नहीं कर पाए तो क्वेश्चन फिर आपका गलत होना है। आप इतना कैपेबल हो जाओ कोई भी टॉपिक में कि आप उस लेवल में पहुंचो कि आपको वो समझ रहे कि उसका अर्थ क्या है, तभी जाकर आपके क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन में। तो ये प्रतिशत इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। और भाषा जो होगा, अपना भाषा होगा छिंगलिश भाषा। ये कौन सा भाषा है भाई, छिंगलिश? ये मेरा इजाद किया हुआ भाषा है। ये छी सी, सी मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी। एच मतलब होता है अपना हिंदी। और इंग्लिश, इंग्लिश का अर्थ है तो इंग्लिश, अंग्रेजी। तो ये होता है अपना छिंगलिश भाषा। तो छिंगलिश भाषा में मैं इसमें पढ़ाऊंगा, पूरा मिक्सअप रहेगा, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश। तो समझ आत ना भाई का बोलत हो, का बार हमार छत्तीसगढ़ी हम नहीं छोड़ सकन भाई, छत्तीसगढ़ के लइका। और प्यारा, इतना प्यारा है छत्तीसगढ़ी भाषा कि मतलब छत्तीसगढ़ी में पढ़ाए में मजा आते भाई। और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाते, अपन छत्तीसगढ़ी में थोड़ा अस्कट लागते ना, तो छत्तीसगढ़ी मार दे के बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश घुस जाते और थोड़ा बहुत हिंदी। तो छिंगलिश भाषा, भाषा बैरियर नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हो, भाषा बैरियर नहीं बनना चाहिए, हमको समझना है। और एक बात और याद रखना, ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं पहला वीडियो में ही बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक, आप गणित का पढ़ो या जीके का, कोई भी जनरल नॉलेज हो गया, कोई भी टॉपिक ऐसा पढ़ो कि उसमें डबल मेहनत की जरूरत मत पड़े, क्वालिटी के साथ पढ़ो, क्योंकि यही क्वालिटी आपको सक्सेस दिलाता है। आप 100% सिलेबस कर लिए और इसमें आपने क्वालिटी मात्र 50% दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन वहीं आपने 80% सिलेबस 100% क्वालिटी के साथ, चलो 100 नहीं बोलते, इतना परफेक्शन नहीं, 90 to 95% क्वालिटी के साथ आपने किया है, तो यही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे बिल्कुल मत भागना, ये मेरा पर्सनली राय है, जितना मैं एक्सपीरियंसड हूँ। और 80% सिलेबस यदि आपने सही तरीके से पूरा समझ कर, सही तरीके से पूरा उसको फिल करके पढ़ा है ना, तो वही सक्सेस दिलाएगा। तो मेरा फोकस यही रहता है हमारे स्कूल में कि हम लोग आपको सिखाएं, ना कि कोर्स का कंप्लीशन के ऊपर भागें। क्योंकि यदि सिखाया जाए तो टाइम थोड़ा 1.5 गुना से 2 गुना लगता है। मतलब यदि कोई टॉपिक 10 मिनट में समझाया जा सकता है, तो हम उसको 15 मिनट लेते हैं, ताकि वो आपको पूरा पूरा समझ आए, आप उसको ज़िंदगी में यूज़ कर पाओ। वही है एक्चुअल पढ़ाई। आप इस लेवल में पहुंच जाओ कि आपके अंदर वो ऑफिसर क्वालिटी है। यहाँ होता है रट्टा मारो जिंदाबाद, रट के निकल जाते हैं, उसका एक्चुअल अर्थ पता ही नहीं है। तो जब आप अधिकारी बनोगे तो डिज़ाइन कैसे करोगे अपना प्लान, अपना प्लान डिज़ाइन करोगे, डिस्ट्रिक्ट संभालोगे, तो डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी तो रहना चाहिए ना, कि आप प्लान बना पाओ। और वो प्लान कहाँ से आएगा,
यही सही तरीके से पढ़ाई से, इसलिए पढ़ाई सही तरीका से करना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं प्रतिशत, नाम में ही छुपा है, प्रतिशत दिख रहा है, प्रतिशत, प्रतिशत। चलो एक फील करवाता हूं, आप जब कोई भी गाड़ी में जाते हो तो आपको गाड़ी का जो स्पीड है उसमें दिखता है, स्पीडोमीटर में क्या दिखता है, जैसे 50 किलोमीटर, ये आड़ी लाइन, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रति, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, इसको आपने कभी सोचा है, फील किया है, मतलब क्या होता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब प्रत्येक घंटा में, प्रत्येक एक घंटा में, एक घंटा, घंटा लिखा है मतलब एक घंटा, प्रत्येक एक घंटा में आप 50 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे, इतना स्पीड में आप जा रहे हो। जैसे मैं बोलूं 2 कदम प्रति सेकंड, 2 कदम प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में मैं प्रति 2 कदम में आगे बढ़ रहा हूं, ये मेरा स्पीड है। वैसे यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा है, मतलब हर घंटे में मैं कितना, 50 किलोमीटर चल रहा हूं, मतलब प्रति मतलब समझ रहे हो, कंपेयर कर रहा है, मतलब हर घंटे में हम कितना चल रहे हैं। वहीं यदि मैं बोल दूं, क्या बोलूं, दो गुलाब जामुन, ये पानी आ रहा है मुंह में, 2 गुलाब जामुन प्रति सेकंड, अरे बाप रे, इतना हदरहीपना नहीं करना चाहिए भाई, छत्तीसगढ़िया मन नहीं रहेगा। ओ बंगाली में रहते रसगुल्ला मिलेगा क्या, रसगुल्ला। तो यहाँ 2 गुलाब जामुन प्रति सेकंड बोल रहा हूँ, मतलब मैं 2 गुलाब जामुन हर सेकंड में, मैं 2 गुलाब जामुन गप गप खा रहा हूँ, समझ रहे हो, हर सेकंड में मैं 2 गुलाब जामुन गप गप खा रहा हूँ। तो प्रति का मतलब समझ रहा है, प्रति सेकंड, कंपेयर कर रहे हैं हर सेकंड में हम कितना कर रहे हैं, वैसे ही हर घंटा में कितना, वैसे ही प्रतिशत का मतलब आप लोग खुद समझाओ मुझे, सोचने की कोशिश करो, लॉजिक लगाओ। प्रति मतलब तो समझ आ गया सर, सद मतलब सुने हो, सत मतलब क्या होता है, सत मतलब होता है 100, क्या होता है 100, प्रति 100, हर 100 में आप कितना हो वही आपका प्रतिशत है, हर 100 में आप कितना, हर 100 में आप कितना, सीधी सी बात। यदि मैं बात करूं, आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया है ना, आपके पास 500 रुपया है, तो 500 रुपया में प्रतिशत कितना होगा, 1% की बात करूं मैं तो, 1% की बात करूं तो प्रतिशत 100, प्रतिशत, प्रति को ऐसे लिखते हैं ना, और इसका मतलब बटा ही होता है, आप यदि पढ़े होगे तो बटा ही होता है। प्रतिशत क्या है, ये प्रतिशत, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कैसे, प्रतिशत। अब इधर किसको कंपेयर करना है, यहाँ 500 को कंपेयर कर रहे हैं, 500 का कितना प्रतिशत, 1% कितना होगा 500 का, 5 रुपया, 500 रुपया का 1% कितना हुआ 5 रुपया। चलो यहां तक थोड़ा सा समझ आया परिभाषा उसका, प्रतिशत को, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ परसेंट लिख लो, पर सेंट, सेंट मतलब पता होगा सेंचुरी मारते हैं, ऐसा सुने हो क्रिकेट में, तो सेंट मतलब 100, और पर प्रति 100 में कितना है, वही उसका प्रतिशत है कि नहीं। चलो फील करते हैं, एक खेत है, ये मेरा खेत है भैया, जरहा गांव है मेरा खेत, वहां खेत है मेरा। अब ये खेत मेरा 1 एकड़ है मान लो, अब आपको सोच 1 एकड़ खेत है, अब 1 एकड़ में कितना 100 डिसमिल रहता है मान लो, मान लो नहीं 100 डिसमिल ही रहता है, ठीक 100 डिसमिल, तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल है। अब मैं इसको क्या करूंगा, पता करना है कि 1% में क्या है या 10% में क्या है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 100 प्रति 100 में कितना आएगा, प्रति 100 मतलब इसको 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, पूरा 100 भाग में मैं बांटूंगा इसको 100 भाग में मैं बराबर 100 भाग में बांटूंगा, उसके बाद उसका 1 भाग लूंगा तो वो 1% कहलाएगा, मतलब 1 भाग प्रति 100, समझ रहे हो। मैं इसको 100 भाग में से बराबर 100 भाग में बांटूंगा, मान लो ये 100 भाग में बट रहा है ऐसे, ये पूरा ये जो डब्बा है ना, ये 100 डब्बा बनेगा, बराबर बराबर 100 डब्बा, इसको मान लेना।
अब ये बराबर बराबर मैंने इसको क्या कर दिया है, 100 भाग में बांट दिया है। यहाँ लिख ही रहा है ना प्रतिशत, प्रति 100 में, तो प्रति 100 में कितना भाग, ये जो एकड़ है 1 एकड़, यदि मैं प्रति 100 पूरा 100 भाग बना दूं इसको, और 100 भाग बनाने के बाद इसका एक भाग लूं मैं, एक भाग, तो क्या कहलाएगा वो, ये एक भाग, ये जो एक भाग है वो क्या है, 1%। समझ रहे हो, 1/100। 1% का मतलब क्या हो गया, जो एक भाग है पूरे 100 में 1/100। समझ रहे हो, 1% का मतलब मैं 2 डब्बा ले लूं तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2%। समझ रहे हो, 2%, 2%, 2/100 में, 2/100 में पूरा 100 भाग हमने बराबर बांटा, उसमें 2 भाग हमने ले लिया, तो वो 2 भाग क्या है, 100%। जैसे मैं 500 रुपया का उदाहरण दिया था, 500 रुपया, इसको पहले क्या करेंगे, पूरे 100 भाग में पहले बांटेंगे, तो उसको काट देंगे क्या, कुटी 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 कुटी, नहीं भैया, इसका छोटा यूनिट में बांट दो। 500 रुपया है, 500 को 100 भाग में बांटोगे, प्रतिशत, प्रतिशत। चेंज कैसे कर रहे हैं समझ रहे हो, आप रटते हो ऐसा। देखो अब कोई भी जैसे 500 रुपया है, अच्छा ऐसे रटते हैं ना, 500 रुपया को हर 100% में बांट देते हैं, 100% मान लेते हैं, फिर ये 100 इधर कुछ नहीं है, मतलब 100% किससे गुना है, 1 से गुना है, ठीक है, और इधर अपना 500 तो है ही। अब ये 100% हमको 1% का मान चाहिए, तो 100 को इधर ला देंगे, उधर गुना है तो क्या हो जाएगा, 500/100, 1% का मान हो गया। और यही तो उसका मतलब है, क्या क्या कर रहे हैं, 500 रुपया का हमें को प्रतिशत चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 100 भाग में बांट रहे हैं। इसका मतलब वही है कि 100 भाग में बांटना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। और ये प्रतिशत, इसी को तो बोलते हैं प्रति 100, प्रति 100। 500 का 1% कितना होगा, 500 का 1% होगा 5 रुपया। अब उसके बाद जितना निकालना है उतना निकाल सकते हो आप। जैसे मैं 50% बोलूं, ये कितना का मान है, ये है 1% का मान, तो मैं 50% बोलूं तो मैं क्या करूंगा, इधर 50 का गुणा कर दूंगा, 50 गुणित 1%, इधर गुणा किया हूं तो इधर भी गुणा करूंगा, तभी तो इक्वल होगा। दोनों 50-50 कटेगा तभी तो ऊपर वाला इक्वेशन आएगा क्या, तो 50-50 दोनों तरफ गुणा किया, अब ये क्या होगा, 50% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 250 रुपया। तो 500 का 50% क्या होता है, 250। 50% मतलब आधा, आधा मतलब 500 का आधा 250, सही है भाई। तो ये फील करो कि मतलब क्या है, हमने क्या, ये प्रतिशत का मतलब क्या है कि उसको पहले 100 भाग में बांट दो, 100 भाग में बांट कर जितना भाग चाहिए उतना भाग ले लो, और वही है अपना प्रतिशत। समझ रहे हो, जैसे ये रोड है, ये एक रोड है, कितने किलोमीटर का, मान चलो 1000 मीटर का एक रोड है, 1000 मीटर का एक रोड लिया मैं। अब 1000 मीटर का मैं बोलूं कि इसका 1% निकालो, इसका प्रतिशत निकालो, सीधी सी बात। तो 1000 मीटर, 1000 मीटर को मैं क्या करूंगा, पूरा प्रतिशत, प्रति 100 भाग में कितना भाग, एक भाग का कितना भाग है, वही क्या है, प्रतिशत है। तो एक भाग का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, पूरा 100 भाग में बांटना पड़ेगा। मतलब ये रोड है उसको बराबर बराबर पूरा 100 भाग में बांटूंगा, तो ये एक भाग का जो लंबाई है वो कितना है, वही क्या है, प्रतिशत, वही क्या है, प्रतिशत। प्रति 100 में कितना, प्रति 100 में कितना मीटर, वही क्या है, प्रतिशत। तो 100 भाग में बांटूंगा तभी तो समझ आएगा, क्या बराबर 100 भाग में बांटूंगा तभी तो समझ आएगा कि एक भाग में क्या आ रहा है। तो 1000 मीटर है, उसको बराबर 100 भाग में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बचपन में हमने पढ़ा है, किसी भी चीज को बराबर भाग में बांटना है तो उसको भाग दे दो, भाग भाग बराबर भाग में बांट दो। तो 100 से बांटना है, 100 बराबर भाग में 100 से बांट दो, कितना आएगा भाई, 10 मीटर। हाँ सर समझ आ गया, 10 मीटर क्या हुआ, एक भाग का लंबाई क्या होगा, 10 मीटर। अब यही तो परिभाषा बोलता है कि प्रति 100, पूरा 100 भाग में एक भाग का कितना मान है, 10 मीटर, तो हो गया 1%। एक भाग का मान 1%, और यही 2 भाग का मैं पूछूं तो ये 2 भाग का मान, 2 भाग ले लिया मतलब पूरे 100 भाग का 2 भाग ले लिया मतलब 2%।
तो 2% का मान क्या हो गया, 1% का मान, एक भाग का मान 10 मीटर है, एक भाग का लंबाई 10 मीटर, दो भाग का ले लिया तो 20 मीटर, 5 भाग का ले लिया तो 5% हो जाएगा। 5 भाग का मान तो एक भाग का मान 10 मीटर, दो भाग का मान 20 मीटर, 3% का मान 30 मीटर, ऐसे गुणा होते जाएगा वो। और 5 भाग का मान 5% मतलब ये 1% का मान 10 मीटर है, तो 5% का मान क्या हो जाएगा, 50 मीटर। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कोई भी चीज 1000 मीटर या 1000 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कोई भी चीज, 1 एकड़, 2 एकड़, उसको यदि आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो उसको 100 से भाग कर देना है। समझ रहे हो, 100 से भाग करना, प्रतिशत, प्रति 100 में कितना भाग, वही है प्रतिशत। तो इसको फिल करो। अब सर प्रतिशत तो समझ आ गया, तो आपका होमवर्क क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा होता है तो फिर देखते नहीं हुआ। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको प्रतिशत में चेंज करना सीखना है। कोई भी मैं दे दूं, जैसे 2 किलो का टमाटर, टमाटर पताल किसको बोलते हैं, पताल चटनी आप लोग बताओगे। तो 2 किलो टोमेटो हो, उसमें आपको उसका 30% आपको चटनी बनाना है। क्या बनाना है, पताल चटनी। तो 30% चटनी बनाना है, तो आप कितना केजी टमाटर लेकर चटनी बनाओगे उसको बताना है। तो सबसे पहले 2 किलो पूरा क्या हो जाएगा, आपका टमाटर है। तो 2 किलो का 1% मतलब एक भाग में कितना टमाटर आएगा उसको देखना पड़ेगा। तो 2 किलो का आप पहले क्या करोगे, 100 भाग में बांटोगे। 2 किलो को क्या करोगे, 100 भाग में बांटोगे। 2 किलो को मैंने 100 भाग में बांट दिया, मतलब एक भाग में कितना आ रहा है वो देखना है। एक भाग मतलब 1%, एक भाग में कितना आ रहा है देखो। ये नियम मैं बताऊंगा, बेसिक क्लास में बताता हूँ क्या होता है। कुछ नहीं है, मतलब जो 2.00 इसका मतलब, और नीचे 100, 10, 100, 1000 जितना भी जीरो रहेगा उतना क्या करेगा, ये अपना दशमलव है कूदता जाएगा। क्या करेगा, कूदता जाएगा, कूदता जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जीरो है, 1020, मतलब 2 दशमलव कूदेगा, 2 पॉइंट। तो ये 1 पॉइंट इधर कूदा, अब इधर कुछ नहीं है मतलब जीरो ले लेना, और ये 2, मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.02। देखो 2 पॉइंट कूदा है, और जहां एक है उसके जगह दशमलव आना चाहिए। पहले दशमलव कहाँ था, 2 के बाद, अब कहाँ है, 2 पॉइंट के बाद, मतलब 2 जीरो के बाद, 1 जीरो और 2 जीरो, और एक के जगह में दशमलव। तो ये होता है 100, 10 से भाग देना। यहाँ 10 रहता तो क्या करते हम, यदि ये 10 रहता तो 10 रहता तो क्या करते, ये 1 पॉइंट ही आगे आता, मतलब इसका आंसर हो जाता 0.2। पहले दशमलव यहाँ था, अब यहाँ आ गया। जब 1 जीरो था तो एक घर छलांग मारा, 2 जीरो है तो 2 घर छलांग मारेगा, 3 जीरो रहेगा तो 3 घर छलांग मारेगा, और ये दशमलव एक के जगह में ही रहेगा। तो याद रखना, इसको ऐसे ही हल करते हैं। तो हमारे पास 2 केजी था, उसको हमने क्या कर दिया, 100 भाग में बांट दिया। एक भाग का मान क्या हुआ, 0.02 केजी। कितना आया, 0.02 केजी। इसका मान आया कितना, एक भाग का, एक भाग मतलब कितना बोला, 1%। 1% का मान कितना आ गया, 0.02 केजी। अब हमको चाहिए 30%, तो क्या करना है, 30 से गुना कर दो, दोनों पार करना है 30 से गुना, तभी वो क्या होता है, कट कर बराबर होता है 0.02 गुणित 30, 1 गुणित 30% आएगा ना। ऐसे मैंने क्या किया, इधर भी 30 का गुना किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1% गुणित 30। यदि मैं इस 30 को और इस 30 को काटूं तो ये ऊपर वाला इक्वेशन आ रहा है ना, तब सही है, क्योंकि आपने दोनों तरफ 30 का गुना किया है, मतलब इसके बराबर ही, दोनों को बराबर ही है, कोई चेंजेस नहीं किया है, यही गणित है। दोनों तरफ 30 का गुना किया मतलब 30 30 कट जाएगा और ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं किया। अब क्या करेंगे, गुना कर देना, 3 दूने 6, पहले 0 कर दिया, 3 दूने 6 कर दिया। अब दशमलव कितने के बाद है, 1 2, 2 पॉइंट के बाद दशमलव है, 1 2, 0.6 केजी। 30% का मान, मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे यदि 30% का पताल चटनी बनाना है, सुबह बासी सन खा लागी नहीं भाई चटनी, तो चटनी बनाए बार अपन 30% टमाटर लेना है, 2 केजी 30% कितना आगे, 0.6 केजी। तो एक हिसाब से अपन निकालना है। अब तुहर मन के होमवर्क है, कमेंट में बताऊ, होमवर्क नहीं है अभी तुरंत बना लू। का बता तो मैं, आप मतलब देगी 5 किलो आटा। अब 5 किलो आटा के आप मतलब बनाना है 60% आटा के आप मतलब का बनाना है, जो आप मतलब पसंद है। चलो
आप मन बना लू भैया खटवा रोटी, चलो खटवा रोटी मत बनाओ, पतला रोटी बना लो, हेल्दी भैया पतला रोटी। बेलना रोटी का था ना अपन छत्तीसगढ़ी में, तो ये पतला रोटी बना लेना है 60% के। 30% के अपन ला बनाना है, 30% के का बनाऊ तू मन जानो भैया, तुम्हार मन पसंद। चलो कटवा रोटी बना लो। अब कोई पूरी रोटी वाला है का? अपन का 10% आटा बाँचे है, 60 और 30%, तो 10% पूरी रोटी बना के खा लो भाई। कमेंट में बताओ कि कितना कितना आटा लूहू सब में बनाए बर। मैं इतना बता दूं कि 60% पतला रोटी पर बनाना है, 30% आटा आटा ये कटवा रोटी पर बनाना है, 60% पतला रोटी पर और 10% पूरी रोटी बनाना है। 5 किलोग्राम आटा है। तो कमेंट में बताओ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी यही। और यदि आप मतलब पसंद आते हमारी पढ़ाई, स्कूल में अपन ऐसे ही सिखाबो, धीरे धीरे सिखाबो। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसो ही, जेमन पहली % पढ़े वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, सो ही जेमन पहली बार पढ़ा तो मतलब धीरे धीरे क्लियर होई। ये पहला लेवल रही समर प्रतिशत के, धीरे धीरे जब आगे बढ़बो और मजा ही अपन वीडियो में। यदि आप मन नहीं जानो तो जान लो, हमार जो कोचिंग स्कूल के नाम है शिखर एजुकेशन हाइब्रिड स्कूल। हाइब्रिड के मतलब क्या है? हाइब्रिड जैसे उगाएंगे तुम अल्लाह हाइब्रिड जैसे काबिल बनाबो। हाइब्रिड के मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों सुविधा है स्कूल। हमार स्कूल केवल ऑफलाइन स्कूल नहीं है, ऑनलाइन स्कूल है। रोज 10 बजे से 4 बजे तक हमन केवल पढ़ान नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज कराथन जे तुमन घर में करना चाहिए, लेकिन घर में कौन करत है सब पता है मोला। मैं खुद नहीं करे हो तो तुमन का कर हो, तो ये सब मैं एक्सपीरियंस करे हो अपन जो पढ़ाई टाइम रही से, और वो सब चीज़ ला एक्सपीरियंस करके मैं पहली जो देश के पहली सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी बर स्कूल ये मैं खुद डिजाइन करे हूँ। अभी कहाँ चो नहीं मिले आप मन ला, और इतना कम फीस में तो कोई प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो मोर चैलेंज है 10 से 4 बजे तक सेवा देना मात्र कम फीस में। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो 12,000 है, बालोद में आके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में 10,000 है मात्रा, जिसमें पूरा डिजाइन कोर्स है। यदि आप मतलब जानकारी फुल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9340522398, कॉल करके और पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट में अगर आंसर देना है भाई, नहीं तो भुला जाओ। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गणित बराबर है प्रैक्टिस के, अभ्यास। जितना अभ्यास आप करो उतना आपके गणित ऊपर जात जाही, जितना अभ्यास ऊपर जाही उतना गणित ऊपर, जितना अभ्यास कम हुई उतना गणित नीचे, जितना अभ्यास कम हो जाही उतना गणित भुला जाओ। समझ आते? 1 महीना आप मन गणित के प्रैक्टिस मत करो, ये धीरे 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 मिटत जाही। तो आप मतलब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बराबर। और कोई भी शिखर एजुकेशन हाइब्रिड स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अपन एप्लीकेशन है शिखर एजुकेशन हाइब्रिड स्कूल, डाउनलोड करो, इसी तरीके से पढ़ो। पूरा जीके वीके मजा आ जाही पढ़े में, मनोरंजन के साथ पढ़थन, क्लियर करके पढ़थन। और वही जो शुरू में बता रहे हो, अपन फोकस क्वालिटी में है, क्योंकि आप मतलब लंबा चलना है। ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन आप जो अपन स्कूल एग्जाम कॉलेज एग्जाम 2-4 दिन रट्टा मारे हो गए, ऐसे नहीं रहा है। ये में हम खरगोश टाइप टुक 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 नहीं, अरे कछुआ टाइप टुक टुक ट्रेंगल लागते, खरगोश टाइप नहीं दौड़ना है। तो धीरे धीरे करबो, क्वालिटी के साथ करबो। यहाँ तक वीडियो देखे बार धन्यवाद। वीडियो पसंद आई सो ही तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, हमारे चैनल ला पहुँचाए के कृपा करो। धन्यवाद।